सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो कथा है, वो भगवान महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगर आपने इस कथा को, इस कहानी को सुन लिया तो आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा मित्रों। उस ज्ञान को अपना करके आप अपने जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं और कभी दुख नहीं आएगा। चलिए मित्रों, कहानी को सुनते हैं। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम बुद्ध के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। शुद्धोधन बोले, फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है पुत्र। क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। शुद्धोधन का हृदय ऐसे लग रहा था कि मानो करुणा से भरा हुआ है, करुणा से फट जाएगा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या आप अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन में पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी अचानक तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। क्या मुझे आप आदेश देंगे, आज्ञा देंगे? महाराज शुद्धोधन बोले, पुत्र, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है। इस घर में कहीं आ जा सकते हो, किसी से मिल सकते हो, इसमें आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा,
तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह स्वयं ही यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। वर्षों का थमा बादल मानो फट गया, आंसुओं की धार बहने लगी। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ में लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं आज तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उनके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस कथा से आपको क्या ज्ञान मिला? आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इससे क्या सीख मिली? दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मित्रों, अगर ये कहानी, ये कथा आपको अच्छी लगी और लगता है कि ये कथा, ये कहानी जनता तक पहुंचनी चाहिए, हर घर तक, हर लोग तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें हमारा सहयोग करें। ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब लोग इस ज्ञान से सीखें, अपने जीवन में खुशियां लाएं, आनंद रहें। यही हमारा उद्देश्य है और उम्मीद करते हैं कि यही आपका भी उद्देश्य होगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।